एकेडमी ने इस बार भी परचम लहराया है बिलासपुर में। सीजीपीएससी का जो सपना लेकर आते हैं बच्चे दूर दराज से, बस्तर से लेकर अंबिकापुर, राजनांदगांव से लेकर गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के कोने कोने जगह से लेकर आते हैं और उन सबका सपना पूरा करने का काम इन गुरुजी लोग का रहता है। ये सब टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं चंद्र एकेडमी के, और आज बातचीत करते हैं फैकल्टी से। हम सपनों को बुनते हैं और बच्चे सपने देखते हैं और ये हमारी टीम उसको पूरा करती है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। अगर बात करें शुरुआत से, तो चंद्र एकेडमी की शुरुआत, उसकी नींव कब रखे थे और कितने लोग थे उस वक्त जब शुरू किए थे? पहला बैच कितने लोग का था? कि ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये वो लाखों सपना है जो इन बच्चों के पीछे उनके माँ बाप, उनके परिवारजन और वो लाखों उम्मीदें हैं जो ये बच्चे लेकर के हमारे पास आते हैं। तो हमारा एकदम प्रयास होता है कि इनके बच्चों को सपनों को पूरा करने में इनको जो भी मदद हम कर पाए। साथ में एक पेरेंट्स की भूमिका में रहकर भी, लेकिन एकदम खौफ पैदा भी ना करे। एक बड़ा भाई हो गया, ठीक है, जैसे एक पिता के रूप में। कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया टाइप। हाँ, बस वही फील होता है। और इस तरीके से मतलब बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जी। साथ ही बीच बीच में हमारे यहाँ जो सर पीएससी का जो है क्रेज बढ़ा है। पहले बच्चों की संख्या कम होती थी, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। क्या कहेंगे? 265 पोस्ट आए जी, और ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि भले कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो जी, इन कंपटीशन से पीछे हटना ही कायरों की बात होती है। चंद्रा एकेडमी के सफलता की बातें तो होती है जी, और सफल होकर आते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन जो पीछे की टीम है जी, आज मैं भिलाई टाइम्स का भी धन्यवाद कहूंगा कि वो पीछे की आधार, आज पहली बार बच्चे सभी एक साथ देखेंगे आप लोगों को देखेंगे। और ये जो आधार स्तंभ जो है, जो सफलता के जो पीछे बैकबोन जो खड़ा है, यही वो टीम है और उस टीम के एक पुरोधा है जी। और मैं कहूँगा चंद्र एकेडमी के सारे टीचर्स से बातचीत हो गई है और उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए कि बच्चों का जो माहौल रहता है, बच्चे जो सेलेक्ट करने से जो पीछे की कहानी होती है, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो तैयारी कराते हैं। और आज बच्चे जिस हॉल में दिख रहे हैं, सामने सारे अधिकारी हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके अफसर बन गए हैं और अपना सपना पूरा किए हुए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर में और मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये एवेंजर्स हैं। एवेंजर्स इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये भविष्य गढ़ते हैं और अधिकारी बनाते हैं। चंद्रा एकेडमी में मैं मौजूद हूँ और चंद्रा एकेडमी ने इस बार भी परचम लहराया है बिलासपुर में। सीजीपीएससी का जो सपना लेकर आते हैं बच्चे दूर दराज से, बस्तर से लेकर अंबिकापुर, राजनांदगांव से लेकर गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के कोने कोने जगह से लेकर आते हैं और उन सबका सपना पूरा करने का काम इन गुरुजी लोग का रहता है। ये सब टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं चंद्र एकेडमी के, और आज बातचीत करते हैं फैकल्टी से क्योंकि हम सबका इंटरव्यू लेते हैं। बच्चों से भी बहुत सारी बातचीत हुई है, तो सोचा क्यों ना फैकल्टी से बातचीत की जाए कि सीजीपीएससी किस तरह से पढ़ाते हैं कि इतने सारे बच्चे वो अधिकारी बना देते हैं। सर नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शुरुआत चंद्रा सर से बात करते हैं जी। जय जोहार। भिलाई टाइम्स को मैं कहूँगा कि आपने जो बातें बताई कि हम हजारों सपने बुनते हैं और उनको पूरा करते हैं जी, तो उसके पीछे का जो वजह है ये पूरी टीम, इसलिए मैंने एवेंजर्स कहा था, इसलिए शुरू में। बिल्कुल, ये एवेंजर्स की बात सही है स्वर्ण जी, और यही वो टीम है जिनके मेहनत और जिनके लगन से हम सपनों को बुनते हैं और बच्चे सपने देखते हैं और ये हमारी टीम उसको पूरा करती है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। अगर बात करें शुरुआत से, तो चंद्रा एकेडमी की शुरुआत, उसकी नींव कब रखे थे और कितने लोग थे उस वक्त जब शुरू किए थे? पहला बैच कितने लोग का था? यशवंत जी, ये जो शुरुआत हुई चंद्रा एकेडमी की, ये शुरुआत हमने एक बिहड़ क्षेत्र से, नारायणपुर नक्सलाइट क्षेत्र से किया था, जहाँ जंगल में एक कमरे में बैठकर मैं लोगों को पढ़ाता था और सही मायने में चंद्रा एकेडमी की नींव वही रखी गई थी। और आज चंद्रा एकेडमी का सफर नारायणपुर से बिलासपुर तक आज एक वृक्ष बन चुका है और जहां हजारों बच्चे अपने सपनों को पूरा करते हैं, सपने लेकर आते हैं और हम उसे बुनते हैं। और लगभग ये 10 साल चंद्रा एकेडमी अपने पूरा कर लेगी 2026 तक। तो ये यूं ही जो कारवां है वो बढ़ता चला गया है और बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है हम छत्तीसगढ़ महतारी के को अच्छे और श्रेष्ठ अधिकारी दे पाएंगे। निश्चित तौर पर इसी उम्मीद और यही सोच लेकर हमारी पूरी टीम बढ़ती है और हमारे बच्चों के सपनों को पूरा करती है। इस बार 100 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं चंद्रा एकेडमी के। पिछले बार से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है इस बार जी। क्या कहेंगे? हाँ, इस बार रिजल्ट अच्छा है यशवंत जी, क्योंकि हमने लगातार पैमानों को बढ़ाया है, स्टैंडर्ड को बढ़ाया है, बच्चों को हमने वो प्रोवाइड किया है जो वर्तमान परीक्षा में बदलते पैटर्न के लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमारी टीम की एफर्ट रहती है और हमारी टीम का ये प्रयास बच्चों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही है जो आज इतना बेहतरीन रिजल्ट लेके आया है। अंदर सब अधिकारी बैठे हुए हैं, अंदर सब अधिकारी बैठे हैं और सारे लोग यहाँ जो दिख रहे हैं हमारे बच्चे
और अपने सपनों को पूरा करके आए हैं और उनके सपने को पूरा करने में टीम चंद्रा एकेडमी की पूरी टीम का योगदान है और यही है हमारी सफलता का सबसे बातचीत करते हैं। शुरुआत सर आपसे करते हैं। जी सर, क्या पढ़ाते हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम रुपेश कुमार साहू है। मैं सीजी हिस्ट्री, साइंस और लैंग्वेज की क्लासेस लेता हूँ। बिल्कुल। तो मैं हमारे एकेडमी के बारे में इतना बोलना चाहूंगा सर कि ये जो कोचिंग सेक्टर है वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत कमर्शलाइज हो गया है। इसमें बहुत मतलब व्यापार तो केवल व्यापार बन के रह गया है। और फीसेस आप देखेंगे बाकी एकेडमी का, और वो जो फीस रहता है सर वो एक बीपीएल परिवार का बच्चा या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है बच्चा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो केवल सपने देखते रह जाता है। आप लोगों की फीस? हम लोगों की सर फीस जो है वो बहुत न्यूनतम रहती है। और उस फीस में जो सुविधाएं रहती हैं सर, उन सुविधाओं को अगर तौला जाए सर फीस से, तो वो फीस जो है कुछ भी नहीं रहता है। कुछ भी नहीं है वाकई। तो वो एक चीज है सर जो जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ पाते हैं और बच्चों को आगे गाइड कर पाते हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बहुत सही कहा सर आपने। सर मेरा नाम आदित्य मेहर है, मैं इंडियन जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जी। और ऐसा है कि ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये वो लाखों सपना है जो इन बच्चों के पीछे उनके माँ बाप, उनके परिवारजन और वो लाखों उम्मीदें हैं जो ये बच्चे लेकर के हमारे पास आते हैं। तो हमारा एकदम प्रयास होता है कि इनके बच्चों को सपनों को पूरा करने में इनको जो भी मदद हम कर पाए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक रूप से किसी भी प्रकार से हो, तो सही मार्गदर्शन देना ही हमारा प्रयास होता है। और हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बाकी अदर इंस्टीट्यूट से कुछ विशेष बन करके निकले। और इसके लिए हमारे जो पैमाने हमने तय किए हुए हैं उनके वैल्यू अपडेशन का, तो उस पर हम लोग काम करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। वाकई में 100 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। सर नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार सर जी। मेरा नाम कुलेश मार्कंडे है। मैं जो है चंद्रा एकेडमी मैथ्स और साइंस का फैकल्टी हूँ जी। सर हमारे यहाँ जो है निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर सभी बच्चों के ऊपर विशेष करके ध्यान दिया जाता है, जिसमें से अभी हाल ही में चंद्रा एकेडमी जो है विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए स्पेशल फ्री में निःशुल्क कोचिंग देने की घोषणा किया गया है। जो बच्चे होते हैं हाँ पूरे हमारे राज्य के, तो ये स्पेशल पहले भी किए जा रहे थे, अभी वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है। अभी सर कितने बच्चे पढ़े सर? अभी इस बार जो है एटलीस्ट 20 to 30 स्टूडेंट जो है। 1 रुपया पैसा नहीं लगा? हाँ, उसका 1 रुपया पैसा नहीं लगा। एग्जाम देना पड़ता होगा? नहीं एग्जाम भी नहीं है सर। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है और विशेष पिछड़ी जनजाति में जो 7 जो जनजाति है ना, उनको फ्री दिया जाता है। फ्री दिया जाता है। ये सुविधाएं अभी चल रहा है और इसका लाभ जो है पूरे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे है ले रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। सर नमस्ते। मेरा नाम स्वप्निल तिवारी है। मैं यहाँ जीएस और मैथ्स रीजनिंग दोनों विषय देखता हूँ जी। सबसे कठिन वाला काम आप ही का है? नहीं है, मतलब बच्चों के हिसाब से कह सकते हैं, पर हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये रहता है कि जैसे हमारे पास जब नए बच्चे आते हैं तो हम सभी का ये प्रयास रहता है कि उनके स्तर को जांचते हुए उनके लिए क्या सही है उन्हें सिखाना और उन्हें सफलता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का ये पूरा प्रयास रहता है। क्या माहौल रहता है सर जिस दिन पहले दिन क्लास में बच्चे कदम रखते हैं, आप लोग को देखते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, उनको डर भी लगता होगा कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हार्ड है? सबसे पहले जो सवाल क्या रहता है बच्चों के मन में जो सवाल रहता है, हमें तो ये लगता है कि वो पहले तो तैयारी करने आए हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहते हैं। हमारा पहला कर्तव्य यही बनता है कि उनका कंफ्यूजन दूर करना। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करना है। क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो किसी सेलेक्टेड को देखते हुए आते हैं, वहां से प्रेरित होकर के आते हैं। उन्हें ट्रॉफी दिखती है लेकिन ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखता, तो वो रास्ता बनाने का पूरा प्रयास हमारा है। बहुत बढ़िया सर जी। नमस्कार सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार जोशी है। मैं हिंदी लैंग्वेज और इंडियन जीएस पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। पैटर्न कितना बदल गया सर आजकल? आजकल पैटर्न बहुत ज्यादा हो गया सर, क्योंकि पहले पैटर्न में देखते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा आपके प्रश्न देखने को मिलता है जी। तो उसी पर विशेष ध्यान देकर के चंद्रा एकेडमी द गाइड के द्वारा आपका मेंस राइटिंग के लिए आपका कराया जाता है। मेंस राइटिंग जो बहुत फेमस है। हाँ बहुत फेमस है जी। साथ साथ जैसे ही आपका जो प्रॉपर जो क्लासेस होती है उसका प्रॉपर टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी चलते रहता है और YouTube के माध्यम से उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, बिल्कुल, ताकि बच्चों को फायदा हो। ताकि बच्चों को फायदा जी। और टीचर से हमारे साथ बातचीत करते हैं। मैं इस संस्था से 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब स्टार्टिंग के 1 साल बाद? स्टार्टिंग के 1 साल बाद। और संस्थापक टीचर रहा हूँ मैं। अरे वाह। सदस्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फाउंडर मेंबर में से। फाउंडर मेंबर जी। और कालांतर में मैंने कंधा रख दिया। बिल्कुल। यशवंत जी मैं बताऊंगा, चंद्रा एकेडमी की सफलता की बातें तो होती है जी, और सफल होकर आते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन जो पीछे की टीम है जी, आज मैं भिलाई टाइम्स का भी धन्यवाद कहूंगा कि वो पीछे की आधार आज पहली बार बच्चे सभी एक साथ देखेंगे आप लोगों को। देखेंगे, और ये जो आधार स्तंभ जो है, जो सफलता के जो पीछे बैकबोन जो खड़ा है, यही वो टीम है। और उस टीम के एक पुरोधा है और मैं कहूंगा जिसके लिए हम पढ़ाते हैं,
उसमें अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस होगा, वो खुद ये अधिकारी हैं और चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़े हैं और इनका जो गाइडेंस रहता है यशवंत जी, तो सफलता के पीछे इनका भी एक आधार है। यशवंत सर, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है। आप सर भी किस पोस्ट में हैं? अभी मैं सहायक कोषाधिकारी हूँ मैं। अरे वाह, क्या और निःशुल्क रूप से बच्चों को यहाँ पे बीच में मार्गदर्शन करता हूँ मैं। जरूरी सर, जरूरी। और मेरा एक ही उद्देश्य है सर, जो मैंने फेस किया है कहीं आर्थिक समस्याओं को लेकर के, या फिर जो कॉन्सेप्ट वाइज जो हमने फेस किया है, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं जी और कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र में आकर गुमसा हो जाते हैं। हाँ। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, इस संस्था में उनको न्यूनतम शुल्क पे एडमिशन दिलाओ। और मेरा ध्येय रहता है कि जो वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको यहाँ पे ला करके दूं। सर मैं कभी भी फोन करता हूँ, सर मुझे आज तक नहीं बोलते इसे कितना फीस लेना है, बस आप भेज दियो, मतलब सिलेक्शन लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा से कवरिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। हेलो सर जी, आप क्या पढ़ाते हैं, क्या नाम है? मैं रमेश कुमार पटेल, मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। जनरली सर हमारे यहाँ क्या होता है कि एक शिक्षक और बच्चे के जो बीच का गैप होता है जी, ठीक है, कई बच्चे एक शिक्षक को देख के ऐसे ही घबराते हैं, डर जाते हैं। और हाँ, तो जो डिस्टेंस मेंटेन भी जरूरी है जी, वो जरूरी है, और साथ में एक पेरेंट्स की भूमिका में रहकर भी, लेकिन एकदम खौफ पैदा भी ना करे। एक बड़ा भाई हो गया, ठीक है, जैसे एक ठीक पिता के रूप में, कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया टाइप। हाँ, बस वही फील होता है। और इस तरीके से मतलब बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जी। साथ ही बीच बीच में हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड पे भी संचालित होती हैं जी। हर बच्चा जैसे जिस दिन क्लास नहीं आ पाया, ठीक है, उस दिन की क्लास वो कंटिन्यू, चाहे वो किसी भी बैच का है, बैच 1 का है तो उसको बैच 1 की बैचेस मिलती है, बैच 2 का है तो बैच 2 का, ठीक है। कोई भी कोर्स है, सारे कोर्सेस ऑफलाइन के साथ साथ हाइब्रिड मोड पे ऑनलाइन में भी संचालित होते हैं। बहुत बढ़िया, वो काम आपका रहता है? हाँ, नहीं, वो काम पूरी टीम का ही रहता है, पूरी टीम का। जैसे क्लासेस, हर क्लासेस लाइव रहती हैं जी, ठीक है, बीच बीच में ऑफर भी अवेलेबल होते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर एक साथ? अभी एक साथ एक क्लास में लगभग अराउंड, अलग अलग क्लासेस की कैपेसिटी अलग अलग है, किसी में 250 बच्चे रहते हैं, किसी में 120, 500 प्लस बच्चे एक साथ क्लास अटेंड करते हैं, मतलब 500 को एक साथ पढ़ाते हो आप लोग? नहीं, 500 नहीं रहते हैं, लगभग 200 से 250 बच्चे एक क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया जी। सर नमस्ते। मेरा नाम प्रभाकर पटेल है और मैं सामान्य अध्ययन की क्लासेस लेता हूँ। बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम शानदार है। थैंक यू सो मच। और जैसा कि छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण परिवेश है जी, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अधिकारी बनूं, गांव गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे आते हैं, क्योंकि जान रहे हैं एग्रीकल्चर में चीजें कैसी है, और किसान का बेटा किसान बने इसमें ज्यादा खुशी हो, किसान का बेटा अधिकारी बने, और किसान शौक से करे, ना कि मजबूरी में करे। हम जो है मेंटर, जैसे आपने एवेंजर कहा जी, तो एवेंजर कहना गलत बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जितने सारे लोग हैं ये केवल ये प्रोफेशन से टीचर बने, बिल्कुल मजबूरी में नहीं जी, और हर किसी का अपना एक्सपर्टीज है। बहुत मैं भी जैसे जानता हूँ सारे के सारे विषय में, हर टीचर अपने आप में पारंगत है, और जो जिंदा दिली से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जीरो से लेकर के, उसको नहीं पता ना जाना क्या कहाँ है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हम वो सारे कंधे बनते हैं बच्चों के लिए, जिसको मंजिल पहुंचाते हैं, क्योंकि पता है ना कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इसकी जरूरत है। तो उसको नैतिक रूप से भी हम लोग वो दिशा देते हैं जिसके पास होता नहीं है, और साथ में क्वालिटी एजुकेशन जो हम बोलते हैं ना, कि हर टीचर अपनी जान झोंकता है विषयों में, वो चंद्रा एकेडमी के टीचर्स में आप जेन्युइनली पाएंगे। बिल्कुल, मतलब टू द पॉइंट करना है और कैसे उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसके लिए हमारे पास वो जुड़ा हुआ है। उसको हर प्रकार की जो असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे एकेडमिक्स हो। मैंने आप कभी एकेडमी देखेंगे तो आई थिंक इस पूरे छत्तीसगढ़ में चंद्रा एकेडमी का जो परिवेश है ना, इतना सकारात्मक, वहाँ हर बच्चा अपने आप में फ्री फील करता है। बिल्कुल, यही चंद्रा एकेडमी की बहुत खास बात है। और उसमें चंद्रा एकेडमी के जो डायरेक्टर है चंद्रा सर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुलशन सर, सारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये मैं भी बतौर एक मेंबर इस एकेडमी का फील करता हूँ, और मैं इसका हिस्सा, मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं गुडविल जुड़ता है, मेरा बच्चों से जुड़ना है मेरे लिए, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये बहुत खास बात चंद्रा एकेडमी। बिल्कुल सर, पीएससी का जो है क्रेज बढ़ा है, पहले बच्चों की संख्या कम होती थी, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, क्या कहेंगे? 265 पोस्ट आए जी, और ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि भले कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो जी, इन कंपटीशन से पीछे हटना ही कायरों की बात होती है। कंपटीशन में आना वही बच्चा कर सकता है जिसमें गट्स होता है। हम उसको एक हाथ देते हैं, वो अपना एक हाथ देता है, हम उसको मंजिल खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ राज्य के हर बच्चे से कि यार देखो कि अगर सारे प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, तो उसमें इस प्लेटफॉर्म में आने का रीजन क्या है कि जैसे आप देखोगे अभी बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं हमारे पास, तो सिलेक्शन तो चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनका सपना है, बट सपने को पूरा करने में जो जर्नी हमारे पास है ना, एक मूल मंत्र कहते हैं, वो संजीवनी हमारे पास होती है जो हम देते हैं उनको। और रुझान होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एट द एंड छत्तीसगढ़ में इसके अलावा है क्या? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे स्कोप्स हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन में आके बहुत सारे चैलेंज फेस कैसे कर पाओगे बिना, इसलिए उसमें आना पड़ता है, आना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, हम लोग भी कभी एस्पिरेंट थे, हमने समझा, सीखा। आप सर एक आध बार इंटरव्यू करे तो मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं सीजीपीएससी के, उसमें नॉन टेक्निकल और 2 एसएससी वाले हैं।
तो समझता हूँ कि चूकना क्या होता है, बट मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे चूकें और वो सबक लेकर आप बच्चों हाँ बिल्कुल श्योर, मैं बिल्कुल पूरा इनपुट, सारे टीचर्स कहीं ना कुछ एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबका अपना एक्सपर्टीज है, इसलिए कह रहा हूँ शुरू से कि ऐसा नहीं कि लोग मजबूरी बने, सबका अपना प्रोफेशनलिटी है, अपनी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है जो उनको वहां तक ले जाने में आराम से सफल बनाती है, और सारे टीचर्स काम भी करते हैं हमारे यहाँ वाकई में। तो बड़ा आनंद आ गया, मंगल आ गया। और जी 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 सर, सर नमस्ते जी, आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है? मेरा सर प्रबंधन की जिम्मेदारी, मैं पूरा मैनेजमेंट देखता हूँ जी। तो हम फर्स्ट डे से ही बच्चे के मानसिकता को आंक कर उसको क्या बनना है उसके बाद में डाल देते हैं, जैसे कि हमको कैसे पढ़ना है जी, बुक से कैसा पढ़ना है, जो हमारा पूरा बुक है उसको कैसे पढ़ना है, और टेस्ट जो क्लास टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट को कैसे देना है, उसको कैसे समझाना है, बिल्कुल, मतलब पूरी तरह सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड करने का मतलब आपका हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के मन में काफी चैलेंजिंग है। नहीं सर, ये चैलेंजिंग मैं उसको नहीं करता, ये अपने यहाँ कर्तव्य है, और बच्चे को एक छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए जी, इसको हमारे लिए कोई चैलेंजेस नहीं आता है। में बड़ी खुशी हो रही होगी, इस साल 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जी सर, हमारा 110 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और कोई सा भी पेपर है जिसमें हमारे कम से कम 50% बच्चे हर साल सेलेक्ट करते हैं हम, कोई सा भी एग्जाम हो। बिल्कुल, मतलब टोटल पोस्ट की बात करें तो 50% पोस्ट इधर से आना ही है। जी सर। और हमारे जो टीचर है उनको भी मैं यही बताता हूँ कि बच्चे, जैसे कि एक छोटा सा सब्जेक्ट मान लेता हूँ, मैथ्स है, मैथ्स मान लीजिए किसी क्लास में समझ नहीं आया तो हम 1 to 1 बच्चे को जी बैठ के भी बताते हैं, बहुत जरूरी है। 1 to 1 बच्चे जब आते हैं उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि आपको कुछ परेशानी तो नहीं है, या कुछ भी चीज के लिए, चाहे वो दे या बस मन में जुनून और जज्बा होना चाहिए कि मेरे को ये पोस्ट चाहिए, तो हम वो पोस्ट हमें लेके पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बस हम ये चाहते हैं बच्चा एक कदम चले, उसको 100 कदम चलाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। वाकई में नीचे दिए नंबर पर संपर्क करिए, आपके अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। तो चंद्रा अकेडमी के सारे टीचर्स से बातचीत हो गई है, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए कि बच्चों का जो माहौल रहता है, बच्चे जो सेलेक्ट करने से जो पीछे की कहानी होती है, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो तैयारी कराते हैं। और आज बच्चे जिस हॉल में दिख रहे हैं, सामने सारे अधिकारी हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके अफसर बन गए हैं और अपना सपना पूरा किए हुए हैं। आपने किस टीचर के साथ पढ़ाई की है, उनका नाम जरूर बताना।